पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 93 एलिमेंट्स मेटल्स हैं, 18 एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं और ओनली 7 एलिमेंट्स मेटेलॉइड्स हैं। जिनमें से ये जो मेटल्स हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है। उसके बाद नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि ये हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब कि रूम टेम्परेचर पर जितने भी मेटल्स हैं, जैसे Fe है, Cu है, ये सब के सब हार्ड होते हैं। सिर्फ मरकरी Hg को छोड़कर ये रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में होता है। मेटल्स साइनी होते हैं। साइनी मतलब कि मेटल्स के पास अपनी चमक होती है, इन पर कोई भी पेंट या पॉलिश करने की जरूरत नहीं होती, इनके पास अपनी साइन होती है। जैसे कि Au है, गोल्ड कितना साइन करता रहता है, बहुत ज्यादा टाइम तक गोल्ड की ज्वेलरी जो घरों में लेडीज पहनती हैं, तो बिना उस पर कोई पेंट किए पॉलिश किए कितने टाइम तक वो साइन करता रहता है। यूज करने के बाद थोड़ा उसका साइन कम हो जाता है, पर फिर भी गोल्ड के पास अपना कलर होता है, उस पर किसी पेंट की जरूरत नहीं होती। इसी तरह सिल्वर है, प्लैटिनम है और भी जितने मेटल्स हैं सब साइन करते हुए रहते हैं। मेटल्स के साइन करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम लस्टर कहते हैं। लस्टर मतलब वो चमकते हुए रहते हैं, उनके पास अपनी चमक होती है। मेटल्स को बीट कर कर मतलब कोई भी मेटल है, जैसे हमारे पास आयरन का कोई टुकड़ा है तो इसको पीट कर उसके साइज को हम बड़ा कर सकते हैं, उसको पतला कर कर चादर बना सकते हैं। मेटल्स की जो ये प्रॉपर्टी होती है उसे मैलिएबिलिटी बोलते हैं। इसमें से जो गोल्ड है Au और जो सिल्वर है Ag, ये सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स होते हैं। गोल्ड की जो ज्वेलरी बनती है तो उसको पीट कर उसे एकदम पतला कर कर ही उससे ज्वेलरी बनाई जाती है, या फिर गोल्ड को मेल्ट कर देते हैं, मेल्ट कर कर उसको जो भी ज्वेलरी बनानी है तो उसके मोल्ड में डालकर उसको बना देते हैं। सिल्वर की ज्वेलरी भी ऐसे ही बनाई जाती है। अब जो मेटल्स हैं इनको हम खींच कर इनसे लंबे वायर भी बना सकते हैं। एक तो देखा कि उसको पीट कर हम पतला कर कर चादर बना सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होता है कि जो मेटल है उसको हम खींच कर उससे लंबा वायर बना सकते हैं। तो मेटल्स की जो ये प्रॉपर्टी होती है उसे डक्टिलिटी कहते हैं। जिनमें से जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। मेटल्स में जो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, इसी की वजह से हम मेटल्स को हमें जैसे भी शेप की जरूरत है उस शेप में हम उसे बना सकते हैं। मेटल्स का ही यूज कर कर कुकिंग यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। घर घर में जिस बर्तन में हम खाना बनाते हैं वो बर्तन उससे बनाए जाते हैं। कितने तरह तरह के शेप के होते हैं। तो ज्यादातर पहले के टाइम में पीतल के और एल्यूमिनियम के बर्तन बनते थे, तो उनको पीट पीट कर ही शेप दिया जाता था। अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है कि मशीनों से बना दिया जाता है, पर फिर भी ये काम हम अच्छी तरह से मेटल्स के साथ ही कर सकते हैं। खाना बनाने के लिए जो बर्तनों का हम यूज करते हैं वो ज्यादातर मेटल्स का ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अब गैस पर आपने एल्यूमिनियम का या स्टील का कुकर चढ़ाया है, तो अगर इसके यहाँ पेंदी में इसके बॉटम में अगर हम गर्म कर रहे हैं तो वो पूरे बर्तन में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे इसके अंदर चावल दाल जो भी रखा हुआ है वो पक जाएगा। जो बर्तन है उसका यहाँ हैंडल हम नॉन मेटल से लगा देते हैं। नॉन मेटल जैसे कि प्लास्टिक से लगा देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्लास्टिक है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता है। प्लास्टिक के भी कई सारे टाइप होते हैं, तो जो यहाँ सुटेबल होता है कि गर्म करने पर मेल्ट ना हो, क्रैक ना हो, तो उसी प्लास्टिक का हम यूज करेंगे वहां पर। तो जिसकी वजह से ये बर्तन तो गर्म हो जाता है, पर यहाँ का जो हैंडल है वो गर्म नहीं होता और हम आराम से उसको पकड़कर हटा सकते हैं। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, मतलब ये जल्दी पिघलते नहीं हैं। तो हम अगर गैस पर बहुत ज्यादा टाइम तक 1 घंटे 2 घंटे तक किसी बर्तन में खाना बना रहे हैं और वो बर्तन मेटल का बना है तो वो पिघलेगा नहीं। स्पेशली जिसको हम गैस पर चढ़ाते हैं, जिसमें हम कुछ पकाते हैं, उस वो मेटल्स से ही बने होते हैं, क्योंकि
मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। जिनमें से सबसे अच्छे जो मेटल्स हैं वो कॉपर और सिल्वर होते हैं। कॉपर और सिल्वर बहुत ही अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर मतलब इनमें हीट बहुत ही अच्छे से फ्लो होती है, हीट बिना किसी रुकावट के फ्लो होती है। साइंस में एक्सेप्शनल बहुत मिलता है। तो अभी हमने बताया आपको कि जो मेटल्स हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन लेड और मरकरी ये दोनों भी मेटल्स हैं, पर ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते। इनमें हीट उतने अच्छे से फ्लो नहीं होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अगर हम मेटल की कोई रॉड लेते हैं और उसके एक एंड पर गर्म करते हैं, या आपने भी कभी घरों में ऐसा फील किया होगा कि मेटल का कोई बर्तन है, उसको एक एंड पर गर्म किया तो दूसरा एंड अपने आप गर्म हो जाता है। ये कंडक्शन की ही वजह से होता है कि हम एक जगह हीट दे रहे, लेकिन मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसलिए मेटल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके वाइब्रेशन की वजह से हीट एक जगह से लास्ट तक फ्लो हो जाता है। पर यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और यहाँ का टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में कम रहता है, पर ये गर्म हो जाता है। इसीलिए मेटल्स को बोलते हैं कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, जबकि ऐसी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं मिलती है। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, साथ ही में वे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। मतलब कि मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी भी बिना किसी रुकावट के फ्लो होती है। जैसे घरों में जितने भी बिजली के तार लगे होते हैं वो कॉपर के रहते हैं। कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी रेजिस्टेंस के फ्लो होती है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट होता है। कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह इजिली मूव कर जाते हैं, इसीलिए कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और बहुत ज़्यादा टाइम तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने पर भी कॉपर की प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होता है। इसीलिए घरों में जितने भी बिजली के तार होते हैं वो कॉपर से ही बनाए जाते हैं। कहीं कहीं पर दूसरे मेटल्स के वायर का यूज किया जाता है, नहीं ज़्यादातर वायर कॉपर का ही रहता है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं इनके ऊपर आपने देखा होगा अपने घरों में भी कि इनके ऊपर जो कोटिंग रहती है वो पीवीसी की रहती है। पीवीसी एक प्लास्टिक होता है। ये कोटिंग पीवीसी की इसीलिए होती है क्योंकि जो भी प्लास्टिक, लकड़ी, शीशा ये सब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो पीवीसी की कोटिंग होने की वजह से वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो बाहर नहीं आ पाता, जिससे सेफ्टी मिलती है कि अगर तार गलती से भी टच हो गया किसी बच्चे से या किसी बड़े से तो उसे करंट नहीं लगता। अगर ये कहीं से कटा है तभी करंट लगने के चांसेस है, वरना नहीं। मेटल्स में सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है। सोनोरस मतलब होता है कि मेटल्स जब भी किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हैं या दो मेटल्स को लेकर ही आपस में टकरा दीजिए तो उससे बहुत तेज आवाज निकलती है, बहुत ही शार्प साउंड निकलती है जो दूर तक जाती है। मंदिर में जो घंटे लगाए जाते हैं, घंटियां लगाई जाती हैं, छोटी बड़ी जितनी भी घंटियां बनाई जाती हैं वो सब मेटल्स की ही रहती हैं। वो मेटल्स के सोनोरस प्रॉपर्टी की वजह से ही रहती हैं, ताकि उनको कोई भी मेटल के अंदर जो यहाँ पर एक छोटा सा रहता है बॉल जैसा वो भी मेटल का ही रहता है, तो उसको जब हम टकराएंगे तो उससे आवाज दूर तक जाएगी। या किचन के दो बर्तन भी आपस में टकराते हैं तो उससे आवाज बहुत तेज निकलती है। इस प्रॉपर्टी को मेटल्स की सोनोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं।